साथियों नमस्कार सभी को जय हिंद। तो बताएं कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। होली का त्यौहार आने वाला है, ठीक है। तो भी होली के त्यौहार में आप लोग अपना होली का त्यौहार मनाइए, लेकिन पेपर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। उसके बारे में चर्चा बाद में हो जाएगी। फिलहाल आपका रिवीजन कैसा चल रहा है ये बताइए, ठीक है। और दूसरी बात, आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कंजंक्शन कंजंक्शन पढ़ने वाले हम लोग हैं, ठीक है। कंजंक्शन, जिससे कि एग्जाम में आपसे हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है। कल हमने आर्टिकल को अच्छे से किया, उसके पहले इस पर क्लियर किए थे। प्रॉपर तरीके से हम लोग अपने रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में कंजंक्शन से मिलने, मतलब कंजंक्शन सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो रूल बताऊंगा अभी मैं उससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर बिना देरी करते हुए हम लोग देखते हैं कैसे क्या सीन है। ये तो यहाँ पे ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंजंक्शन स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 से, अरे वो थोड़ा सा नंबर मिस्टेक है, असल में 3 स्लाइडें हो गई तो ये से नंबर 3 आ गया, ठीक है। चलो वो असल में क्वेश्चन में पहला ही है वो, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर क्वाइट, देखो ये सब एरर फॉर्म में है, ऐसे एग्जाम में आप क्या आता है, ठीक है। एरर फॉर्म में क्वेश्चन आता है, लेकिन वही बात है कि कंजंक्शन चैप्टर से क्वेश्चन आता है, लेकिन आएगा किस में, एयर फॉर्म में आएगा। और आपके एग्जाम में एरर 5 से 6 नंबर की एरर तो आती हैं, और कभी कभी भरने के लिए आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, ठीक है। तो कह रहा है यू आर क्वाइट काइनिकल ऑप्शन व्हेन यू से दैट द रीजन व्हाई वी हैव बी ऑप्शन सच ए लार्ज टर्न आउट इज बिकॉज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स, सी ऑप्शन एंड नो डी ऑप्शन। देखो एक ऑप्शन, एक चीज यहाँ पे याद रखना आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द रीजन, ये क्या शो कर रहा है, कारण, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या शो कर रहा है, बिकॉज, ये देखिए इज बिकॉज, ये भी क्या शो करता है, कारण, क्योंकि, ठीक है। तो जब एक सेंटेंस में दो चीजें एक ही तरह होंगी तो वहां पे सुपर प्लस का सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, विरोधाभास हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज को रिमूव कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जैसा मतलब द रीजन का होता है वैसा ही मतलब बिकॉज का होता है, ठीक है। और द रीजन वाई के साथ कभी भी हम लोग बिकॉज का प्रयोग नहीं करते हैं। चलो ठीक है, लिख लो यहाँ पे, कभी भी अगर द रीजन किसी भी सेंटेंस में दिख जाए और उसके साथ बिकॉज लगा हो तो समझ आना इधर यही है, कभी भी द रीजन के साथ में बिकॉज का प्रयोग नहीं होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दैट स्टोर, ए ऑप्शन हैड नॉट हार्डली, बी ऑप्शन एनी ऑफ दोज गुड्स, सी ऑप्शन नो एरर, डी ऑप्शन। ठीक है, 1 मिनट। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कह रहा है दैट स्टोर, ए ऑप्शन हैड नॉट हार्डली, बी ऑप्शन एनी ऑफ दोज गुड्स, सी ऑप्शन एंड नो एरर, डी ऑप्शन। देखो यहाँ पे हार्डली जो है ये ऑलरेडी, देखो हार्डली होता है, ये एक नकारात्मक चीज को शो करता है, मतलब इसका मतलब होता है कि ना के बराबर, ठीक है, नॉट, ना के बराबर। और ऑलरेडी यहाँ पे हैड नॉट दिया हुआ है वर्ब के साथ, तो इसके साथ कभी भी हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे हैड का प्रयोग, ठीक है। हार्डली को नहीं हटाएंगे, यहाँ पे हटाएंगे सिर्फ नॉट को, यानी कि यहाँ पे सिर्फ होगा हैड, ठीक है। हैड, नॉट को हम हटा देंगे, द स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, ठीक है, ये हो जाएगा सेंटेंस। एक सेंटेंस में दो चीजें नहीं हो सकती हैं, ये हो जाता है विरोधाभास। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, मतलब तीसरा, ठीक है, 5 समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन कह रहा है आई नीडेड दैट मनी, ए ऑप्शन सो डेस्परेटली डेस्परेटली कॉमा इट वॉज, बी ऑप्शन लाइक मन्ना, है ना, मन्ना लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन,
व्हेन इट अराइव्ड, सी ऑप्शन, एंड नो एरर, डी ऑप्शन। देखो सो के साथ दैट का प्रयोग होना आवश्यक है, ठीक है। सो के साथ दैट का बनता है ना सेंस, सो दैट, जैसे कि एज के साथ एज होता है, सो के साथ दैट, एज, ठीक है। तो यहाँ पे सो डेस्परेटली के बाद क्या हो जाएगा, दैट, कॉमा हट जाएगा और हो जाएगा दैट, ठीक है। दैट का प्रयोग होगा, सो डेस्परेटली दैट इट वाज, यानी कि हमारे अभी ऑप्शन में एयर है, ठीक है। इट वाज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा दैट, ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि सो का पेयर बनता है दैट के साथ, और कभी कभी सो एज भी होता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, एज होता है जैसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द पीरियड ऑप्शन बिटवीन 1980 to 1990, बी ऑप्शन वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ, सी ऑप्शन, नो एरर, डी ऑप्शन। देखो एक रूल होता है कि बिटवीन के साथ, ठीक है, हम लोग एंड का प्रयोग करते हैं, ना कि टू का। तो यहाँ से टू हट जाएगा, बिटवीन के साथ बनता है पेयर एंड का, तो यहाँ टू की जगह पे हो जाएगा एंड, ठीक है, एंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन 1980 एंड 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ, यानी कि ऐसा एक समय 1980 और 1990 के बीच का समय मेरी जिंदगी में बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड, ए ऑप्शन, व्हेन इट बिगन, बी ऑप्शन, टू रेन, सी ऑप्शन, एंड नो एरर, डी ऑप्शन। देखो नो सूनर के साथ हमेशा प्रयोग होता है किसका, देन का प्रयोग होता है, ना कि व्हेन का। नो सूनर का पेयर बनता है हमेशा देन के साथ, ना कि व्हेन का, तो यहां हो जाएगा देन। और एक बात, नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद सब कुछ आगे, और इसका फिर बनता है देन के साथ। नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन लग जाएगा, देन नहीं होगा यहाँ पे, देन THEN नहीं, THAN होता है, तो ये नहीं होगा, THAN, देन, क्लियर। चलो पहले नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट एंड देन, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस रूल से एक क्वेश्चन आपके मीटिंग में कन्फर्म है भाई साहब, दे रहा हूं गारंटी, मिलेगा, पक्का मिलेगा, देख लेना। चलो 8 नंबर, सी इज वेरी, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। अब देखो बट कैसा का है, बट का मतलब होता है कि कोई निगेटिव सेंस बनना है ना, कि वह बहुत सुंदर है लेकिन, नहीं हो रहा ना, वह बहुत सुंदर है लेकिन वो विद्वान भी है, ये कैसा है, थोड़ा अटपट सा है ना, मतलब कि, तो इसलिए हम यहाँ का कैसा करेंगे, बट को हटा के हम लोग कर देंगे एंड यहाँ पे, ठीक है। ही इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, ही इज वेरी, सी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, वह बहुत सुंदर और, मतलब बहुत सुंदर और बुद्धिमान है, ठीक है। तो बट जगह पे हो जाएगा एंड। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उसका सेंस मिल जाता है, सी ऑप्शन में गलती है। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है यू सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन, ए ऑप्शन, व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, सी ऑप्शन, एंड नो एरर, डी ऑप्शन। देखो उस दिन मैंने आपको, जब हम लोग क्लास कर रहे थे सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट की, मतलब स्पोर्टिंग ईयर की क्लास, तो हमने आपको बताया था कि नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो के साथ, बट आल्सो के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है, नॉट ओनली दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बट ऑन है, तो ऑन को हटा के हम कर देंगे यहाँ पे आल्सो, बट आल्सो, ऑप्शन नंबर सी, बट आल्सो, क्लियर। यार देखो रूल पहले मैं करा चुका हूँ, आपने वो क्लास नहीं देखी तो देखिए भाई साहब, बहुत बेनिफिट मिलेगा उसको, पहली क्लास ग्रामर के दिन की। बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ यार, डेली करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आफ्टर एग्जाम जब लोग पढ़ेंगे ना, एकदम अच्छे सा बनाएंगे बेसिक बैच यूट्यूब पे, तो एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम डीपली पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं होता है, अगले इनटेक के लिए, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, देखो मिल गया ना, फिर से ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने कहा ना एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है यार, इस रूल से एक क्वेश्चन आप एग्जाम में
कन्फर्म कन्फर्म कन्फर्म। भाई साहब मैं लिख के दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन निश्चित है भाई, लिख के दे रहा हूँ। किसी भी सेट में एक क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, ना मिले तो बताना, तब कहना। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। अब देखो मिल गया ना वही। देखो नो सूनर के बाद मैंने क्या कहा था, पहले हेल्पिंग वर्ब सही है, उसके बाद सब्जेक्ट ही सही है, और उसका पेयर बनता है देन के साथ THAN। देखा फंस गया ना यहाँ पे, THEN है, इसको काट के ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा THAN। अब बात समझ में आई? इसीलिए कहते हैं चीज़ों को पहले समझो देन इसको अप्लाई करो रूल पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, जो लड़के एग्जाम दे चुके होंगे पहले उनको पता होगा कि इस रूल की क्या अहमियत है, इन रूल की क्या अहमियत जो मैं पीछे बता चुका हूँ एंड जो बता रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। बताओ क्वेश्चन नंबर 11। देखो नाइदर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, फिर प्रयोग होता है सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, पहले देखो नाइदर के बाद पहले हम प्रयोग करते हैं किसका, हेल्पिंग वर्ब का, एंड देन सब्जेक्ट का, ठीक है। ये होता है रूल, एक होता है नाइदर का, नाइदर आइदर यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हैव नॉट है, यानी कि सेंटेंस परफेक्ट में है, परफेक्ट में है तो ये भी बनेगा परफेक्ट में। तो नाइदर के साथ माई सिस्टर है तो यहाँ पे हो जाएगा नाइदर हैज़ माई सिस्टर, नाइदर हैज़ माई सिस्टर, तो लग जाएगा नाइदर हैज़ माई सिस्टर। ऑप्शन नंबर सी पे ईयर है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्कैर्सली अहेड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। देखो स्कैर्सली, स्कैर्सली के साथ फिर वही बात, पहले हेल्पिंग वर्ब एंड फिर सब्जेक्ट, उसके बाद इसका जो पेयर बनता है स्कैर्सली का, इसका प्रयोग बनता है पेयर व्हेन के साथ, ना कि देन के साथ। तो किसी नो सुनर का पेयर बनता है देन के साथ, एंड स्कैर्सली हार्डली रेयरली इसका बनता है व्हेन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देन हटाओ और लगाओ व्हेन, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, द रीजन व्हाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। देखो पहले मैं करा चुका हूं द रीजन व्हाई, द रीजन सेम क्वेश्चन पीछे करा चुका हूं। द रीजन व्हाई के साथ कभी भी हम लोग बिकॉज का प्रयोग नहीं करते हैं, पीछे करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हटा देंगे बिकॉज को, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी पे गलती है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन डिक्टो, रूल डिक्टो मिलेगा, डिक्टो मैं लिख के दे रहा हूँ, रूल एकदम डिक्टो मिलेगा यहीं से। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द शेप यू विल बी शॉट। अनलेस ऑलरेडी एक क्या है, अनलेस मतलब नॉट का प्रयोग ऑलरेडी हो रहा है, यहाँ पे ना का मतलब बन रहा है, तो यहाँ पे हम नॉट को हटा देंगे, क्योंकि एक ही अगर अनलेस है फिर नॉट है तो ये हो जाएगा कंट्राडिक्शन एंड विरोधाभास। इसको हटा के हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में नॉट को हटा देंगे, सिर्फ हो जाएगा यू डू गिव, सिर्फ हो जाएगा यू डू, ठीक है। अब देखो डू दिक्कत हो गया ना, डू कहाँ लगेगा, अब सेंटेंस बन जाएगा अफर्मेटिव, तो यहाँ पे डू भी नहीं होगा, सीधा हो जाएगा, मैं लिख के बताऊँ अच्छे से, यही तो देखना होता है ना रिवीजन में कैसे क्या चल रहा है। चलो अब सीधा हो जाएगा आपका सेंटेंस, अनलेस यू गिव, आगे जो सेंटेंस पूरा है, ठीक है। क्योंकि भाई नॉट हटाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है प्रेजेंट में, अभी हट जाएगा, ये बनेगा अफर्मेटिव बनेगा, तो सिंपल हो जाएगा, तो डू भी हट जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस was able either to comprehend or solve the problem.
देखो यहाँ पे देखो, एक कंप्रेंड और सॉल्व, यहाँ पे क्या है, ये दोनों वर्ब हैं, ठीक है। और दो वर्ब के पहले हम लोग प्रयोग करते हैं आइदर का, उसके बाद आइदर टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा। देखो गलती तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि पहले होगा वॉज एबल आइदर कंप्रेंड और सॉल्व, यहाँ टू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टू नहीं होगा, सीधा होगा वॉज एबल आइदर कंप्रेंड और सॉल्व टू द प्रॉब्लम, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी में गलती है, क्योंकि दो वर्ब को जोड़ रहा है, या तो कंप्रेंड करे तो समझाए तो उसको सॉल्व करे प्रॉब्लम को, ठीक है, ये कह रहा है, या तो उसको समझे या उसको सॉल्व करें। तो टू का प्रयोग तो वैसे भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे, आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल। देखो पहले तुमको बता चुके हैं कि हमने कहा ना, पहली वाली क्लास देखिए, उससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। नाइदर के साथ बनता है नॉर का, आइदर, और ये सब पहले करा चुके हैं हम लोग, ठीक है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ठीक, यही तीन आप एग्जाम पूछते हैं बार बार, देखो फिर से आ गया है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाइदर का फिर बनता है नॉर के साथ, एन ओ आर, और नहीं होता है, और बनता है आइदर के साथ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग, बताओ। देखो वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड, अब यहाँ पे एक्सट्रीमली प्लीज्ड, देखो प्लीज्ड और एंड, सॉरी, प्लीज और एक्साइटेड, ये दोनों क्या हैं, खुशी के वो हैं, तो इनको जोड़ेंगे हम लोग फार से नहीं एंड से। वो बहुत प्रसन्न और उसकी एक्साइटमेंट बहुत अच्छी थी, ठीक है। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड, वो बहुत ही शांत और बहुत ही खुश, हाँ ये कह लीजिए आप, ठीक है। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, और जगह पे हो जाएगा एंड, ठीक है। चलो, व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन शी वॉज वेरी हैप्पी। अब देखो व्हेन के साथ देन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी व्हेन लगा हुआ है, एक कंडीशन लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे इसको हटा के कर देंगे यहाँ पे कॉमा, यहाँ लग जाएगा कॉमा, व्हेन हर सन गॉट अ जॉब कॉमा सी वॉज वेरी हैप्पी, जब उसके बेटे की जॉब लगी तो वह बहुत खुश थी, वह बहुत खुश हो गई थी, ठीक है। तो देन का मतलब क्या बना यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी में गलती है आपके, तो यहाँ पे देन की जगह पे लगा देंगे कॉमा, व्हेन हर सन गॉट जॉब कॉमा सी वॉज वेरी हैप्पी, ऑलरेडी पहले वो लगा हुआ है, वो कंजक्शन लगा हुआ है, सेंटेंस को जोड़ रहा है व्हेन, देन का कोई मतलब नहीं बनता है भाई, सेंटेंस को व्हेन जोड़ रहा है, जब उसके बेटे की जॉब लगी वह बहुत खुश हो गई थी, बस ये इसका मतलब है, तो देन का मतलब नहीं बनता कोई, ठीक है। चलो, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट, अब फिर से यहीं पे देखो, ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे ऑल नहीं होगा, यहाँ पे होगा दैट वी वांट, ऑप्शन नंबर सी, दैट क्यों होगा, ब्रेड एंड बटर इज, एक चीज है ना, ब्रेड एंड बटर एक ही चीज तो है, इज दैट वी वांट, मतलब हम अपनी रोजी रोटी चाहते हैं, ब्रेड एंड बटर इज दैट वी वांट, ठीक है, जो कि हम चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी जो है हम चाहते हैं, वी वांट, हम चाहते हैं कि हमारी वी वांट दैट ब्रेड एंड बटर, ये मतलब तो होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल जगह पे हो जाएगा दैट का प्रयोग, ठीक है। चलो, सेंस नहीं बनना ना उसका, यही होगा यहाँ पे। अब द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज likely to be so high as then as 10 times the exciting ones, अब यहाँ पे कैसे होगा, देखो एज यहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे, ये रहा एज, और इसके द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो एज
देखो सो के साथ एज का प्रयोग, ठीक है, लेकिन वो तो निगेटिव वाक्यों में होता है। सो के साथ जब एज लगाते हैं हम तो वो सेंटेंस होना चाहिए निगेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ तो कहीं पर नॉट का प्रयोग हुआ नहीं है, तो हम सो के साथ प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सो की जगह पे हो जाएगा एज हाई एज 10, ठीक है। यहाँ पे सो जगह पे हो जाएगा एज, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब सो एज का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए निगेटिव, लेकिन यहाँ पे तो कहीं नॉट का जिक्र हो नहीं रहा है, तो एज हाई एज 10 टाइम्स द एक्साइटिंग वंस, ठीक है। चलो आगे कह रहा है ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। इसमें बताओ। देखो यहाँ पे एज, ठीक है, एज के बीच हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग। एज और एज के बीच हमेशा प्रयोग होता है पीडी का, यानी पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ पे हो जाएगा फास्ट एज, ऑप्शन नंबर, आपने पढ़ा होगा ना, एज के साथ पॉजिटिव डिग्री होता है। ही वॉकड एज फास्ट एज ही कुड सो दैट ही कुड नॉट मिस अ ट्रेन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर and thus her mother takes her to the doctor। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो thus her mother takes, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, a very high fever so and thus, यहाँ पे thus नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा so। क्यों हो जाएगा so, यहाँ पे हो जाएगा so she was running, वह दौड़ रहा था a very high fever के साथ, and so इसलिए her mother, देखो वह दौड़ रही थी a very हाई फीवर, उसको बहुत तेज बुखार आ गया, सो इसलिए हर मदर टेक, ठीक है, हर मदर यहाँ पे हो जाएगा वाज दिया हुआ है तो पूरा सेंटेंस बनेगा पास्ट में, तो हर मदर, सो हर मदर यहाँ पे हो जाएगा टुक, ये भी बनेगा पास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में गलती यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 10 नहीं होगा, यहाँ पे सो हो जाएगा, ठीक है। एंड सो हर मदर टुक हर टू डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस कहाँ में चल रहा है, पास्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। नो सूनर द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। नो सूनर, मैंने कहा था नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब एंड फिर सब्जेक्ट, और उसका पेयर बनता है देन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द टीचर इंटर, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस स्टूड क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे उसको बनाना होगा, तो लगाना पड़ेगा डिड हेल्पिंग वर्ब पास्ट की, ठीक है। तो हो जाएगा डिड द टीचर इंटर द क्लास एंड देन द स्टूडेंट स्टूड अप, और बच्चे खड़े हो गए। चलो, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक रूल होता है, अनलेस, इफ, until, provided and before, after और in case और as soon as के साथ हमेशा जो है विल शैल और वुड का प्रयोग कभी नहीं होता है, ठीक है। विल शैल शुड वुड का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। विल मतलब विल शैल और वुड का प्रयोग नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ यू विल स्टडी हार्ड, यू विल स्टडी हार्ड यहाँ पे, या मतलब यू विल वर्क हार्ड कह लीजिए,
ठीक है, तो यहाँ पे विल को हटा के सिर्फ हो जाएगा यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ठीक है, तो यहाँ पे विल को हटा दिया जाएगा। इनके साथ कभी भी हम विल, शैल और वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अनलेस इफ अनटिल प्रोवाइडेड बिफोर आफ्टर इन केस एंड एज सुन एज के साथ कभी भी हम विल, शैल और वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? चलो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। देखो, लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड बनता है, ये होता है पेयर। लेस्ट जब भी यहाँ पर दिखाएगा लेस्ट, दिखेगा लेस्ट, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बनेगा उसका पेयर शुड के साथ, ना कि मे नॉट। यहाँ पे हो जाएगा लेस्ट यू मे नॉट जगह पे हो जाएगा शुड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, चलो, जब भी जहां भी आपको सेंटेंस दिखे लेस्ट, तो वहां पे लगेगा सीधा सीधा शुड, ना मे माइट कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, सीधा लगेगा शुड। नेक्स्ट, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM। अभी मैंने पीछे बताया है कि बिटवीन का पेयर बनता है एंड के साथ, तो 2 को हटाइए एंड एंड को लगाइए। ब्रीफिंग को हेल्ड किया जाएगा 2 और 3 बजे के बीच में। ठीक है, बिटवीन के साथ एंड का पेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो, क्वेश्चन पीछे हो चुका है ऐसा। अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अब अनलेस के साथ फिर वही दिक्कत, अनलेस ऑलरेडी एक अनलेस मतलब नॉट का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे नॉट नहीं होगा, तो ये पूरा हट जाएगा। यहाँ पे डू नॉट की जगह पे सीधा हो जाएगा अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, डू नॉट पूरा हट जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगा है, इसलिए यहाँ पे पूरा हट जाएगा, डू नॉट सिर्फ सिंपल हो जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा अनलेस यू मीट। ठीक है, चलो, अनलेस के साथ कभी भी हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाई इट। अब टू बाई इट क्या है, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव फॉर, यहाँ पे टू नहीं होगा, यहाँ पे फॉर मी टू बाई इट। ऑप्शन नंबर सी को हटाओ, यहाँ पे टू को हटाओ और यहाँ होगा टू एक्सपेंसिव, क्योंकि टू लगा ना, फॉर, फॉर किसके लिए, मी टू बाई इट, टू बाई इट ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टू बाई इट को हटा के हम फॉर मी टू बाई इट में इसको चेंज कर देंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 29। नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मीजर। पहले बता चुके हैं कि नो सूनर का जब भी पेयर बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, उसका पेयर बनेगा देन के साथ THAN। तो इसको हटाओ यहाँ पे, यानी कि ए ऑप्शन गलती है, हैड पहले जाएगा और सी बाद में आएगा, यानी कि नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मीजर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे सो के साथ एस, कहाँ सो के साथ एस कहीं लगा हुआ है यहाँ पे दैट नहीं होगा, क्योंकि सो के साथ बनते हैं हम लोग एस का प्रयोग करते हैं, पीछे बताया था। सो एस यानी कि दैट लगा तो वहाँ पे फिर सेंस नहीं बनता है, इसलिए सो के साथ एस या एज एस। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस काहे में, निगेटिव में है, इसलिए हम लगाएंगे सो के साथ एज का प्रयोग। अगर ये अफर्मेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए यहाँ पे सो की जगह पे हो जाएगा सो एज। ठीक है, सो एज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सेंटेंस हमारा काहे में है, निगेटिव में, तो हमको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, तो सो एज हो जाएगा वहाँ पे, पहले बात बता चुके हैं हमको। चलो 31, मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप कमिंग
here, but also going to any place which is related to his wife. अब not only का प्रयोग सही है यहाँ पे, लेकिन not only का जो प्रयोग है वो हुआ है गलत स्थान पे। इसको होना चाहिए यहाँ पे, not only का प्रयोग यहाँ पे ना होके coming के पहले होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये coming जो है वर्ब, ये देखो ing फॉर्म को ing फॉर्म जोड़ेगी, not only coming and but also going, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। चलो 32, neither the doctor nor the nurses were asleep when the injured was brought to the hospital। neither के साथ nor का प्रयोग, ठीक है। were asleep when, ठीक है। the injured was brought to the hospital। बताओ, पूरा सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा नो एरर। तो इसीलिए कभी कभी सेंटेंस नो एरर का भी आ जाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, यार गलती है गलती है, ठीक है। हर समय हम गलती को नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। कभी कभी नो एरर भी क्वेश्चन होते हैं। नाइदर का प्रयोग नाइदर, ठीक है। द डॉक्टर, द नर्सेस, नाइदर का प्रयोग नॉट के साथ होता है, द डॉक्टर, और वर्ब जो लगती है उसके साथ लगती है नियर वर्ब के साथ, ठीक है। नर्सेस प्लूरल है और प्लूरल एस्लीप व्हेन द इंजर्ड वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल। क्लियर है। पहले क्लास देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि नाइदर के साथ नॉर बनता है और वर्ब जो है एग्री होती है, जो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है ना, पास वाला सब्जेक्ट, उसके हिसाब से अगली वर्ब एग्री करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर। अब एज सुन के एक रूल होता है, एज सुन एज के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं देन का। क्या बोल दिया मैंने ये नहीं होता है कभी भी। एज सुन एज के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसको काट दो यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। एज सुन एज का कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए। हार्डली ही हैड कम आउट टू द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड shattered to the bus into pieces। अब हार्डली के साथ पीछे बता चुके हैं, हार्डली, स्कैर्सली, इसके साथ प्रयोग करते हैं हम व्हेन का, देन का नहीं करते, ठीक है। व्हेन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो scarcely had I bought the ticket when the train left the platform with a hissing sound। scarcely के साथ when का प्रयोग सही है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, ठीक है। द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद द हिसिंग साउंड। फंस गया ना, कोई एरर नहीं है, दैट इज नो एरर, ठीक है। सेंटेंस पूरा सही है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, यानी कि एग्जाम में हमारे नो एरर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमको तो एरर ढूंढनी रहती है, इसलिए दिमाग खोल के वहां पे बैठना होता है, ठीक है। चलो कह रहा, मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर। देखो सो एज का प्रयोग होता है नकारात्मक, मतलब सो एज का प्रयोग होता है किसमें, जो सेंटेंस होते हैं हमारे कैसे, निगेटिव, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग देखो इफ नॉट मोर, ये तो अलग हो रहा है ना, स्टार्टिंग तो नॉट लगा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एज एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, आर एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर, ये तो बात की बात है। चलो दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु was chosen by us for the picnic।
दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वॉज चूजन बाई अस फॉर द पिकनिक। This is perhaps the same place who was chosen by us for the picnic. देखो यहाँ पे द सेम के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे दैट का, द सेम के साथ प्रयोग करेंगे हम लोग दैट का। यहाँ पे हु गलत है, दैट, ठीक है। दिस इज परहैप्स द सेम, यहाँ पे हो जाएगा, प्लेस नहीं होगा, दैट हो जाएगा, ठीक है। दैट वॉज चूजन बाई अस फॉर द पिकनिक। चलो अगला। शी आस्क्ड मी दैट वाई आई वॉज नॉट preparing for the civil service examination। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे सी आस्क्ड मी दैट वाई, डब्ल्यू एच फैमिली के पहले दैट का प्रयोग गलत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद यहाँ वाई के पहले कंजक्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे कोई सीधा होगा सी आस्क्ड मी वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए। रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द रेस। अभी मैं आपको बताया था कि लेस्ट के साथ हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, तो विल को हटाओ, यहाँ पे लगाओ शुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, रन फास्ट लेस्ट यू शुड लॉस द रेस, ठीक है। चलो 40 नंबर। एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट so he always insists or retakes till he is satisfied with the shot। अब फिर सो लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कहाँ पे, दिस इज एज आमिर खान, एज के साथ प्रयोग यहाँ पे सो का हुआ है, ठीक है, क्योंकि एज का प्रयोग होता है, अर्थ होता है चूंकि, क्योंकि अब एज के साथ कंजक्शन का प्रयोग तो नहीं होता है, लेकिन सो को हटा दें तो यहाँ पे एज सो का प्रयोग होना चाहिए, तो एज सो सही है, ठीक है। तो गलती कहाँ पे है, तो यहाँ पे गलती है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। यहाँ पे सो यहाँ पे नहीं होगा, सो कहाँ पे होगा, आमिर खान एज यू सो, देखो एक इसका एक सिस्टम होता है, एज आमिर खान लिखा हुआ है, इज परफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लग गया, ठीक है। अब वैसे तो यहाँ पे कंजक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब एज सो का प्रयोग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस आमिर खान इज एज परफेक्ट, he always insists on retakes till he is satisfied with the shot, ठीक है। चलो 41। I do not know if any of the student of our school is going to pay any heed to the principal's order or not। नो एरर, डी ऑप्शन, बताओ। देखो आइदर कहाँ हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नहीं लगा। I do not know if any of student of our school is going to pay any heed to the principal order or not। एल्स लगा हुआ ना यहाँ पे, हमेशा आइदर का प्रयोग बनता है और के साथ, ना कि एल्स का, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही है, यहाँ पे टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल ऑर्डर और नॉट, ऑप्शन नंबर सी में गलती है, ठीक है। गलती है कहाँ पे, ये तो कहीं दिख नहीं रही है यार।
आई डू नॉट इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल ऑर्डर और नॉट। यहाँ पे और नॉट, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये दिक्कत है, ठीक है, टाइपिंग इसलिए गलत यहाँ पे है। मैं एक बार को करता हूँ क्लियर, बाकी तो टाइपिंग गलत है इसकी यार। ठीक है, इफ आई डू नॉट सही है, भी सही है, ठीक है ठीक है। एल्स यहाँ पे स्टूडेंट डू नॉट नेक्स्ट स्टूडेंट ऑफ यू गोइंग टू पे टू पर ऑर्डर और नॉट। एल्स यहाँ पे इफ एनी मिजरेबल, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये भी सही है। इफ वेदर, इफ के स्थान पे वेदर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसकी टाइपिंग थोड़ा गलत है, ठीक है ना, इसको बाद में करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। कह रहा है दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विद द डिटर्मिनेशन। इसको बताओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज नॉट सच सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विद द डिटर्मिनेशन। सच का पेयर बनता है हमेशा दैट के साथ, ठीक है, तो सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दैट कैन नॉट बी। इसको देखते हैं यहाँ पे, आई डू नॉट इफ एनी ऑफ स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल इज पुट्टी 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 इवन, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गलती है, इफ तो लगा हुआ है। आहा फंस गया, देखो ये हम लोग देखो इफ नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा वेदर का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा, वेदर का, WHETHER, क्योंकि वेदर का पेयर बनता है और के साथ, ठीक है, यहाँ पे गलती है, ऑप्शन नंबर ए। वही तो सोच रहा है, क्वेश्चन टाइपिंग हो सकता है यहाँ पे, आई डू नॉट नो वेदर एनी ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीट टू द प्रिंसिपल और नॉट। इसके पहले सही है, आमिर खान, सो स्पाइस, सो हाँ ये सही है, सो इज अंडरस्टूड एंड टेक इज सेटिस्फाइड, ठीक है। चलो ये भी हो गया ना, सच का प्रयोग बनता है दैट के साथ, ये तो यहाँ पे हो की जगह पे हो जाएगा दैट। चलो क्वेश्चन नंबर 33, ऑल्दो these books are not useful but the students buy them because their senior did so। their senior, देखो ऑल्दो के साथ कभी भी बट का नहीं एट का प्रयोग होता है, ऑल्दो के साथ बट का नहीं हमेशा प्रयोग होता है एट का, YET, ठीक है, तो इसको हटाओ, यहाँ पे लगाओ एट, ये सही है। ऑल्दो दिस बुक आर नॉट यूजफुल एट द स्टूडेंट बाय देम बिकॉज देयर सीनियर डिड सो, ठीक है। 44, he did not succeed in the examination yet he had worked hard and had adopted in right strategy। एट के स्थान पे, क्योंकि यहाँ पे दो का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दो का प्रयोग, THOUGH होता है ना, यहाँ पे करो दो का प्रयोग, THOUGH होता है, THOUGH, ठीक है। he did not succeed in the examination though he had worked hard and adopted the right strategy, ठीक है, एट का प्रयोग नहीं होगा। चलो, he has lots of money and he will not help anyone। अब फिर से वही बात, यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ होगा बट, क्यों बट होगा, he has lots of money, उसके बाद
धन है लेकिन वह ही विल नॉट हेल्प एनीवन, वह किसी की मदद करना नहीं चाहेगा। ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास धन तो बहुत है लेकिन, एंड नहीं लेकिन, यहाँ पे लेकिन का सेंस बनना है, नॉट का सेंस, लेकिन ही विल नॉट हेल्प एनीवन, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो लेकिन हो जाएगा बट, BUT, ऑप्शन नंबर सी। 46, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट therefore he gets good marks in the or in all the examination। देखो बिकॉज के साथ therefore का प्रयोग कभी नहीं होता है, बिकॉज एज सिंस आदि कंजक्शन के ये ऑलरेडी एक रीजन शो करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सो। देखो बिकॉज क्या शो करता है, रीजन, therefore भी रीजन शो करता है, तो बिकॉज एज सिंस इनके साथ कभी भी ये सब क्या क्या कर, बिकॉज एज सिंस ये सब शो करते हैं रीजन, उनके साथ कभी भी हम लोग therefore के साथ बिकॉज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए बताओ, यहाँ पे गलती है बी में, इसको हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी बिकॉज ही इंटेलिजेंट, क्योंकि बुद्धिमान है, ही गेट्स गुड मार्क इन ऑल, क्योंकि बुद्धिमान है इसलिए उसने सारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाए, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा दो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, इसलिए ही गेट्स गुड मार्क्स इन द ऑल एग्जामिनेशन, इसलिए वह अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में पाए। 47, both the rich along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increases। both का प्रयोग बनता है and के साथ, ना कि along with, हो जाएगा यहाँ पे and, both का पेयर बनता है and के साथ, ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर ए, both the rich and the poor are affected equally when prices of petrol or diesel increase। गरीब और अमीर दोनों अफेक्ट हैं बराबर तरीके से जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 48, आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट, आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट। 47 ना, देखो वेदर के साथ आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे एक जगह पे कर देंगे हम वेदर, ETHER, वेदर, क्योंकि हम लोग अभी सीखे थे पीछे, वेदर का प्रयोग और के साथ होता है, इसका पेयर एक साथ बनता है, वेदर के साथ और का प्रयोग होता है, इसलिए इफ नहीं यहाँ पे हो जाएगा वेदर, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलो 49, 10 years have passed that I returned from America and settled in India। अब 10 years have passed, यहाँ पे हो जाएगा since, that नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा since I returned from America and settled in India, क्योंकि यहाँ पे जब से वह 10 साल पहले उसने अमेरिका को छोड़ा एंड इंडिया में सेटल हो गया, ठीक, यहाँ पे दैट जगह पे सिंस हो जाएगा। चलो 50 नंबर, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago since he wrote a letter to me inquiring about my well-being। अब बताओ देखो, इफ was almost 10 years ago since he wrote a letter to, यहाँ पे since नहीं होगा, यहाँ पे when होगा, it was almost 10 years ago, 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 10 साल पहले, यहाँ पे हो जाएगा when ना, when, हाँ when हो नहीं when, 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल पहले जब he wrote a letter to me inquiring about my well-being, उसने एक लेटर लिखा मेरी इंक्वायरी के लिए, मेरा सब कुछ अच्छे तरीके से जानने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे when हो जाएगा ना कि since, ठीक है।
इसके पहले वाला सेंटेंस क्या था, यहाँ पे देखो 10 ईयर हैव पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट में है तो इसके साथ सिंस आ जाएगा, ना कि दैट। आई रिटर्न, ठीक है, ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो इनको कौन जोड़ेगा, सिंस जोड़ेगा, ठीक है। और इसमें इसमें इट वॉज ऑलमोस्ट 10 ईयर एगो, ऑलमोस्ट 10 ईयर एगो, यहाँ पे हो जाएगा व्हेन ही रोट अ लेटर टू मी इंक्वायरिंग अबाउट माई वेलबींग, ठीक है। चलो अगला। तो फाइनली हमारे जो है हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 50। पेन दिक्कत 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 दिक्कत, पेन फिर से दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दिक्कत से तो लड़ रहे हैं, दिक्कत जिंदगी में होंगी। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए कंजंक्शन के, ठीक है। और उसमें अभी बताए हैं रूल, ठीक है। 50 कंजंक्शन कर लिए, उसमें बताया अभी रूल हमने बता दिए, ठीक है। अब इनको करना है आपको रिवीजन पर्टिकुलर, ठीक है। और मैंने कहा था ना क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास से कन्फर्म बनेंगे, जो मैंने बताया रूल भी कन्फर्म है, इससे कोई में कोई वो नहीं है कि नहीं बनेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास से कन्फर्म है, एग्जाम में एक ना एक सीट में मिलेंगे आपको देखने को, और आएंगे तो आपको बताएंगे भी, ठीक है। उसके बाद देन इसकी पीडीएफ वही टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और जो क्लास आप यहाँ पढ़ेंगे उसका आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप क्लास पढ़िए, उसके बाद देन कुछ करिए, तो इससे आपका मल्टीपल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और फिर से वही डेली वाली बात यार, बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में। अगली क्लास आपकी फिर से वही ग्रामर, क्योंकि हम लोग ओकैब कर चुके हैं, अब पहले पूरा हम ग्रामर करेंगे एंड देन एक बार और ओकैब का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ग्रामर खत्म होगी उसके बाद हम लोग कर लेंगे फिर से एक बार ओकैब की एक क्लास और, तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए फिर टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए रिवीजन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब जानते हैं